ये मैं नहीं कह रहा, भाई साहब भाई गुरदास जी की वारें कह रही हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों के बड़े कीमती वचन है, इन्हें समझ लेना ध्यान से। कहते थे 3 लोगों पर कभी विश्वास मत करना। 3 लोगों पर कभी भी विश्वास मत करना, उनसे दोस्ती मत रखना, उनसे किसी प्रकार का संबंध मत रखना। कौन? सबसे पहले जो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, बाबा अनंत सिंह जी वचन करते थे, जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। स्वामी विवेकानंद जी गए थे अमेरिका। लोग उनकी शख्सियत से इतने प्रभावित हुए थे कि कितने सारे अमेरिकन, कितने सारे अंग्रेज हिंदू धर्म अपनाना चाहते थे। तो स्वामी जी ने कहा, भाई मैं यहाँ पर धर्म प्रचार के लिए आया हूँ, धर्म परिवर्तन के लिए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। बहुत अंतर होता है धर्म प्रचार और धर्म परिवर्तन में। धर्म प्रचार ये कहता है आप जिस धर्म में हो उसका पालन करो, उसका पालन करो, उसके नियमों का पालन करो, आप जिस भी धर्म से हो। और धर्म परिवर्तन कहता है कि तुम्हारा धर्म बुरा है, हमारा अच्छा, हमारे में आ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन वचन किया करते थे, जिसके मन में ये भावना है कि मेरा धर्म ऊंचा और दूसरे का छोटा, समझ लो धर्म की सीढ़ी का एक पायदान भी नहीं चढ़ा है वो, उसे ज्ञान ही नहीं है कि धर्म होता क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबसे बड़े मूर्ख होते हैं जो अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाते हैं। कोई धर्म बुरा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। बात तो जीवन संभालने की है। जिसने जीवन संभाला है, कैरेक्टर संभाला है, उसने प्राप्त किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाहे फिर वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जिसने जीवन संभाला है। जो लोग धर्म परिवर्तन कर ले उनका विश्वास मत करना। दूसरा, जो आदमी अपने माता पिता का सत्कार न करता हो, उनकी बुराई करता हो पीठ के पीछे, उससे किनारा कर लेना, उससे कभी दोस्ती मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। महापुरुषों के वचन हैं। छठवें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपनी बेटी की शादी करते वक्त उन्हें यह ज्ञान दिया था कि जहां पर भी तुम्हारे सास और ससुर की निंदा होने लगे वहां से उठ जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कौन देता है ये ज्ञान? आज तो मिलकर निंदा करते हैं सास और ससुर के लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहला, जो धर्म परिवर्तन कर ले उस पर विश्वास नहीं करना। दूसरा, जो अपने माता पिता का सत्कार न करे उसका विश्वास नहीं करना। तीसरा, जो लड़का या लड़की एक दूसरे के लिए अपने माता पिता को छोड़ दे, कहते थे कभी विश्वास मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और समझाते थे कि खुद समझो इस बात को, जिसने भगवान जैसे माता पिता को तेरे लिए छोड़ दिया, लड़की को समझना चाहिए और लड़के को भी, जो अब जिसने जन्म दिया, जिसने पाला, भगवान जैसे माता पिता को जो तेरे लिए छोड़ सकता है, तुझे छोड़ने में कितना समय लगाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता पिता जिसने इनका सत्कार नहीं किया, एक बड़ी कमाल की बात है साथ संगत जी। हमारी फितरत पता है क्या है? हमारी फितरत है हम बोएंगे कांटे, चाहिए हमें फूल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये तो हो नहीं सकता ना कि चावल बोएं और गेहूं निकले, काटने भी चावल ही पड़ेंगे। जैसा बोएंगे वैसा फल भुगतना पड़ेगा। ये कर्म सिद्धांत है, ये होना ही है, कोई माने या ना माने। एक बुजुर्ग घर में खांसता रहता है, बहुत बुजुर्ग हो गया है, मौत आ नहीं रही, खांसता रहता है। घर वाले सारे परेशान हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और घर वाली रोज बोलती है कि तुम्हारे पिता ने परेशान कर दिया, खांसते ही रहते हैं, खांसते ही रहते हैं। रोज बात सुन सुन के बेटे का दिमाग खराब हो गया। कहने लगा आज इसे मैं नदी में जाकर डुबो ही आता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उठाया पिता को कांधे पर, ले चला बाजार में। लोग देखकर हैरान हो रहे, कितना सरवन बेटा है, पिता को कंधे पर लेके जा रहा है, घुमा रहा है।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पता नहीं इसकी नीयत क्या है। जब नदी में गया तट पे, पानी में डुबोने लगा, पिता कहता है बेटा यहां मत डुबो, थोड़ा आगे जाके वहां डुबो दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेटा कहता है बापू तुझे डुबोना ही है, यहाँ क्या वहां क्या। कहने लगा नहीं, फर्क है। यहां पर मैंने अपने पिता को डुबोया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहां पर मैंने अपने पिता को डुबोया था, तू मुझे जरा आगे डुबो दे, तेरा बेटा तुझे उससे आगे डुबोएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु मैं तो नानक। समझ चुका हूं, इसलिए मैं चिल्लाया नहीं। मैं समझ गया हूं कि जो बोएंगे वो काटना पड़ेगा। तुझे भी इसका ज्ञान नहीं हुआ, हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हैरानी की बात है, हम इतनी सी बात नहीं समझ पाते कि आज जो हम अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे हमारे साथ वही तो करेंगे। ये हो नहीं सकता कि ऐसा ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन वो गुरु देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। महापुरुष कहते थे बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें समझाते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो हमें करते हुए देखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम बच्चों को कहेंगे चिल्लाओ मत, आहिस्ते बात करो, और खुद चिल्लाते रहेंगे तो वो भी चिल्लाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम बच्चों से कहेंगे ये नहीं करते, टीवी मत देखो, खुद देखेंगे, बच्चे भी देखेंगे। हम बच्चों से कहेंगे अमृत वेले उठो, खुद नहीं उठेंगे, वो नहीं उठेंगे, खुद उठेंगे, वो देखेंगे, वो भी उठेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर्म सिद्धांत है ये, इसे अपना लो। जो बोएंगे वो काटना ही पड़ेगा, और माता पिता का किया हुआ उपकार कोई नहीं लौटा सकता, चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले। अकबर बादशाह ने अपनी मां से कहा था ना कि मां आज मैं चक्रवर्ती राजा बन गया हूं, मांग क्या मांगती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। मां हंस पड़ी। अकबर पूछता हंसी क्यों। कहने लगे आज तू चक्रवर्ती राजा बनकर मुझे पूछ रहे मांग क्या मांगता है, तू मेरी एक रात का कर्ज नहीं चुका सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारी जिंदगी तो बात ही छोड़ दे। तो मां ने बताया कि जब तू होने वाला था, एक पीर ने कहा था कि अगर इस बालक का जन्म दोपहर के वक्त हुआ तो ये आम आदमी की जिंदगी जिएगा, रात के वक्त हुआ तो ये वजीर बनेगा, और अगर ये अमृत वेले हुआ इसका जन्म तो ये चक्रवर्ती बादशाह बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अकबर की मां कहती है मैंने कपाल आसन लगा लिया, उल्टी हो गई पूरी रात, एक एक तिल करके मरती रही, दर्द झेला मैंने पूरी रात, एक एक तिल करके, ताकि तेरा जन्म अमृत वेले हो तो चक्रवर्ती बादशाह बने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आज तू कहता है कि मांग क्या मांगती है, तू मुझे देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहां पर एक बात दास स्पष्ट कर दे, इस बात को दूसरी तरफ मत ले जाना कि लोग उल्टा होकर बैठना शुरू कर दें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये पीर ने उनसे कहा था, यहाँ गड़बड़ हो जाती है, बात कुछ और कहो ले कहीं और जाती है। ये अकबर के लिए कहा था पीर ने उसकी माँ को, ये सबके लिए नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अमृत वेले की तो अपनी वडियाई है, तो वेदों को तो ज्ञान लेने की कोशिश करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वेदों शास्त्रों को पढ़ता है, ज्ञानी बनने की कोशिश करता है। कहते हैं ज्ञान का भेद तू समझ ही नहीं पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु तुझे वो मत ही नहीं देगा तू बात की गहराई को समझ सके। किसको? जो अपने माता पिता को छोड़कर, सेवा छोड़कर, जो यहाँ पर आकर सेवा करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बात दास हाथ जोड़कर कह दे साथ समझ, माता पिता की प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा करके, उनकी खुशी लेकर यहाँ पर 5 मिनट भी आओगे ना, वो गुरु प्रवान करेगा। उनको नाराज करके, उनको दुखी करके आप यहाँ पर आके पूरा दिन भी सिमरन करोगे ना, कोई फल नहीं मिलने वाला। ये भाई गुरदास जी की वारें कह रही हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बल्कि यहाँ तक बाबा आनंद सिंह जी को वचन है, वो आए ही ना, उसे आने की जरूरत ही नहीं। एक बालक अपने माता पिता की अनथक सेवा करता है, अनथक। लोग उसे कहते हैं कि भाई तू इतनी सेवा अगर भगवान की करता, भगवान आ जाते नीचे, तू इतनी सेवा करता है माता पिता की। पर वो इन बातों पे ध्यान नहीं देता, अपनी सेवा में लगा रहता है। एक रात का वक्त है, अपनी माता के चरण दबा रहा है,
माँ आराम में है। एक बात और छोटी सी, बार बार माँ का नाम आ रहा है, पिता का नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर यहाँ पर बात माता पिता दोनों की है। ये हमारी भूल है कि हम माँ को सत्कार ज्यादा देते हैं, पिता को कम। हमारे केक शॉप से सबको पता है, मदर्स डे में जितने केक बिकते हैं ना, फादर्स डे में बिल्कुल नहीं बिकते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जैसे फादर की तो अहमियत ही नहीं है लोगों की नजरों में। पर एक बात को समझना पड़ेगा, अगर हाथ में सुई चुभ जाए तो कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ओए माँ, छोटी सी तकलीफ आए ना, और एक्सीडेंट होते होते बच जाए, गाड़ी के नीचे आते आते बच जाए तो क्या कहते हैं, बाप रे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तब पिता याद आता है। छोटी तकलीफ में माँ याद आती है, बड़ी तकलीफ में जेल वेल जाना पड़ेगा तो पिता ही याद आता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो पिता का भी उतना ही सत्कार है वाणी में जितनी माता का, दोनों को समान रखा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रात का समय, बालक माता के चरण दबा रहा है। बाहर दरवाजा खटखटाया किसी ने। इसने आस्ते से पूछा कौन है। कहने लगे मैं भगवान। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं भगवान तुझे दर्शन देने आया हूं, दरवाजा खोल। बेटा कहता है मेरी माँ आराम में है, अभी पूरी तरह नींद में नहीं हुई, गहरी नींद में हो जाए मैं दरवाजा खोल दूंगा, थोड़ी देर खड़े रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगवान कहता है देख मैं चला जाऊंगा, लोग तरसते हैं मेरे दर्शनों के लिए, मैं तेरे पास खुद आया हूं तो तू वैल्यू नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। खोल दे दरवाजा नहीं तो चला जाऊंगा। ये कहता है भगवान आपकी मर्जी, पर अपनी माता को सेवा छोड़कर बीच में नहीं आऊंगा मैं। काफी समय बाद जब माता गहरी नींद में हो गई, इसने दरवाजा खोला तो भगवान खड़े मुस्कुरा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगवान कहते हैं कि लोग तरसते, ऋषि मुनि जन्मों तक तप करते हैं मेरे दर्शनों के लिए, मैं आ गया और तूने दरवाजा नहीं खोला। कहने लगा भगवान, चरणों में गिर पड़ा, माफी मांगी। कहने लगा भगवान समझो, जिस माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर आप मुझे दर्शन देने आए हो, उसकी सेवा में बीच में कैसे छोड़ दूं? भगवान ने गले से लगा लिया। कहने लगे बिल्कुल सच, अगर तू माता की सेवा छोड़कर दरवाजा खोल देता, मैं तुझे यहाँ खड़ा हुआ मिलता भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या है माता पिता की सेवा, समझो। शुरुआत में दास ने कहा क्या कोई ऐसा काम है कि बेटा कर ले, कोई कर ले, उसे कोई जप तप ना करना पड़े, कोई तीर्थों के स्नान ना करना पड़े, ना अमृत वेले उठना पड़े, ना नाम जपना पड़े, कोई दान पुण्य ना करना पड़े। है वो है माता पिता की सेवा, प्रसन्नता। पर वो कैसी, जैसी बाबा नंद सिंह जी कह गए हैं, कभी पिता के आगे जबान नहीं लड़ाए बच्चा, जो कहे सत्य वचन जी। बाबा जी यहां तक समझाते थे अगर पिता शराबी कबाबी भी है तो भी तुम्हारा फर्ज है उसका सत्कार करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। और एक बात यहाँ पे थोड़ी सी गहरा भाव है, वो समझ लीजिए। मुझे कई बच्चों ने पूछा था कि अगर पिता सत्संग में आने से रोकता है तो क्या ये बात भी उसकी माने? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर पिता कहता है कि सत्संग में मत जाओ, अच्छा काम मत करो, बुरा काम करो, तो क्या ये बात भी माने? नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बात हमें शिक्षा कहां से मिलती है? गुरु नानक पातशाह के जीवन से। पिता कालू मेहता जी उसे रोकते हैं, गुरु नानक पातशाह को रोकते हैं उन्हें कि दान पुण्य मत कर, लोगों को तारने मत जा। पर गुरु नानक पातशाह कभी आगे से जवाब नहीं देते, पर करते वही है जो सही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिता ने हाथ तक उठा दिया गुरु नानक पातशाह पे, पर गुरु नानक पातशाह आगे से कभी जवाब नहीं दिया। बाबा नंद सिंह जी समझाते थे कि अपने पिता का अगर गलत है, पिता सत्संग जाने से रोकता है, आप सत्संग जाओ, पर अगर वो हाथ भी उठाता है, अगर वो डांटता भी है तो आगे से बोलना नहीं है, चुप करके सहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है तप, फिर वो फल है। पिता कहे अमृत वेले नहीं जाना, ये बात नहीं मान सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर उसके आगे बोलना नहीं। और कहते थे जो बेटा ऐसा कर लेगा, पिता भी, गुरु ऐसे कृपा करेगा, पिता की बुद्धि बदल जाएगी, वो भी आना शुरू कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक बार देशांतर करते करते बाड़ी भक्त के घर में गए। बाड़ी भक्त ने गुरु जी का अत्यंत आदर सत्कार किया।
जब गुरुजी उसके घर से जाने लगे तब उसके बर्तन फोड़ गए तथा उसकी कुटिया भी गिरा गए और पलंग भी तोड़ गए। जब गुरु नानक देव जी उसके घर से जाने लगे तब भक्त कहीं बाहर गया हुआ था। बालाजी और मर्दाना ने कहा, हे महाराज, इस अनाथ ने हमारी तथा आपकी इतनी सेवा की है और हम उसके घर में रहे हैं, परंतु आपने तो उसकी झुग्गी, बर्तन, चारपाई सभी कुछ नाश कर दिया। इसे हमें अपार अचंभा हो रहा है। गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया कि हमें ऐसे परम भक्त की साधारण झुग्गी बदनादिक अच्छे नहीं लगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण के भक्त सुदामा के महल बनवाने के लिए उसकी साधारण कुटिया गिरा दी थी, उसी प्रकार हमने भी इसे अच्छी अवस्था में लाना है। इतनी कहकर लीला के धाम गुरु नानक देव जी आगे चले गए। जब यह बाड़ी भक्त अपनी झुग्गी के स्थान पर आया तो वहां आकर सुंदर प्रसाद बने हुए देखा कि अपार धनराशि है। पहले तो वह भूल गया, परंतु पीछे जब उसे ज्ञान प्राप्त हुआ तो जान गया कि भगवान की अद्भुत माया है। उसी प्रकार जो उसके प्यारे भक्त है वह भी व्यापार अपार शक्ति के स्वामी होते हैं। यह सभी कृपा कालू जी के चंद बाबा नानक देव जी की है। हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर। जब बाड़ी भक्त अपने घर में गया तो उन्हें स्वर्ण सर्जन के बर्तन आदि अनेक बहुमूल्य वस्तु देखी, जो वस्तु बड़े बड़े राजाओं को भी अपर्याप्त थी। सभी ऐश्वर्य देखकर भी श्री गुरु नानक देव जी की उसी प्रकार स्तुति करने लगा जिस प्रकार सुदामा भक्त अपनी अपार विभूति देख भगवान कृष्ण के गुणगान गायन करने लगा। बालाजी ने कहा, हे गुरु अंगद देव जी, कृपालो, जो भी पुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज की भक्ति करता है वह भी भक्त बाड़ी की भांति ही समस्त ऐश्वर्य प्राप्त करता है। ऐसी मेरी दृढ़ धारणा है, इसमें कोई संदेह नहीं। बाड़ी भक्त की इस तरह काया कल्प हुई अवस्था देखकर उस नगर के नर नारियों ने गुरु नानक देव जी की शरण ग्रहण की तथा कहा, ही महाराज, आप कृपया हमारे नगर में कुछ काल निवास करके हमें भी भव सागर से पार करो। उनकी प्रेम श्रद्धा देख कुछ दिन गुरु नानक देव जी उनके घर नगर में रहे तथा उपदेश दिया कि आप धर्मशाला बनवाए, बांट कर खाएं तथा काम के क्रोधातिक जो वासनाएं हैं उनको त्यागो तथा साधु संत की सेवा करो। अनेक प्रकार के उपदेश दिए और उनका अपना सिख बनाकर उनका कल्याण किया। गुरु नानक देव जी के उपदेशानुसार प्रतिदिन कीर्तन होने लगा। एक 7 वर्ष का लड़का प्रतिदिन कीर्तन सुनने आता था। जब कीर्तन समाप्त होता तब वह लड़का अपने घर को जाता। एक दिन गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मित्रों, अब कल जब ये लड़का यहाँ आए तो इसे पकड़कर हमारे सन्मुख करना। जब दूसरे दिन वह लड़का आया तो उसको पकड़कर गुरु नानक देव जी के समक्ष लाया गया। गुरु नानक देव जी ने कहा, बालक, अभी तो तुम्हारी खेलने की तथा खान पान की आयु है, तू प्रातःकाल नींद को त्याग कर यहाँ किस लिए आता है। उसे कहा, हे महाराज, मुझे इस संघ में तथा आपके दर्शनों में साक्षात ईश्वर का दर्शन होता है। मुझे खेल कूद से तथा निद्रा से कहीं ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। एक दिन मेरी माता ने मुझे कहा, है पुत्र, तुम अग्नि प्रज्वलित करो और मैं आटा आदि तैयार करती हूँ। हे महाराज, मैंने चूल्हे में लकड़ी जलाई। पहले तो छोटी लकड़ी जली और पीछे बड़ी जलने लगी। हे गुरुदेव, तब मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि शायद मैं इन लकड़ियों की भांति छोटी उम्र में ही अगर काल के मुख में चला जाऊं तथा मुझे बुजुर्ग होने का समय ही ना मिले, इसलिए मैं अल्प आयु में ही सत्संग में लगना अच्छा जानता हूँ और उस छोटे से बालक की
बात सुन सभी सुनने वाले हैरान हो गए तथा गुरुजी महाराज ने एक अत्यंत पवित्र शब्द उच्चारण किया। श्री राग महला पहला। घड़ी मोहत का पहुना काज सुवारण हारा, माया काज व्याप्या समझे नहीं गवार। उठ चलिया पछताया परिया वस जिंदार, अंधे तू बैठा कंधी पाहे, जे होवे पूरब लिखिया ता गुरु का शब्द कमाहे। रहाओ। जब लड़के ने शब्द सुने तो श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र चरणों पर नमस्कार किया। तब बाबा जी समस्त संगत पर उस लड़के साथ अपनी अपार कृपा दृष्टि में देखा। गुरु नानक देव जी ने तब फरमाया कि हे प्यारी संगत, तुम सभी उस अकाल पुरुष के अन्य भक्ति में लग जाओ, उसे सर्वव्यापक जानो तथा ये शरीर नाशवान मानो। ईश्वर की आज्ञा से इस जीव को यमदूत पकड़कर ले जाते हैं। इस प्रकार उपदेश करके गुरुजी आगे की ओर रवाना हो गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।